कोविड काल के दौरान बंद पड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करने कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी या फिर मायावती, चाहे भारत की सेना 1962 में चीन की लड़ाई में गंवा दिया था, लेकिन भारत के वीर सैनिकों ने उन चोटियों पर फिर से तिरंगा लहरा दिया है। फिर भी मोदी जी पर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। इसे पूरा विश्वव्यापी महामारी और पूरे विश्व में इस महामारी के कारण बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसके भी विकास का काम न रुके, कोई गरीब भूखा न रह जाए, किसी हमारे किसान भाई की किसी प्रकार की समस्या है उसका समाधान समय से कैसे हो सके, ये सारे विषयों को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मैं आप सब यहाँ पर आए हुए भाइयों बहनों को यह जरूर कहना चाहूंगा, हमारे जो विरोधी मित्रगण हैं, चाहे वो सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग, उनका सबका क्या रहता है, चाहे भारत की सेना 1962 में जो क्षेत्र चीन के साथ हुए लड़ाई में गंवा दिए गए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वीर बांकुरों ने उन चोटियों पर फिर से तिरंगा लहरा दिया है। लेकिन इसके बाद भी जो विरोध करने वाले हैं उनको मोदी जी का विरोध करना है। मोदी जी से अगर गरीबों के लिए कोई काम करते हैं, अभी आप सब जानते हैं किसानों के हित में कृषि सुधार विधेयक लाया गया। अब उस विधेयक के आने से इनकी दलाली आप सब जानते हैं। पहले क्या था, देश में प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे और उन्होंने एक बात कहा था कि दिल्ली से जब हम 1 रुपए भेजते हैं तो चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो या लाभार्थी जो भी है जिसके लिए भेजा जाता, उसका 15 पैसा उसके पास पहुंच पाता है। आप सबको बहुत सारे वरिष्ठ लोगों को याद है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देश में 40 करोड़ से अधिक जिनका बैंक में खाता नहीं था उनका खाता खुलवाया और लोगों की दलाली बंद कर दी। आप दिल्ली से चाहे भेजा जाए, चाहे लखनऊ से भेजा जाए, चाहे कानपुर जिला मुख्यालय से भेजा जाए, जितना जिसके हिस्से का पैसा है सीधा उसके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचा दिया जाए। अब तो दलाली करने वाले लोग हैं उनको डर होता है, उनको डर लगता है। मेरे पास एक आंकड़ा यहाँ पर है, हमारी केंद्र में सरकार बनी चुकी, जो फसल होती है उसके मूल्य का निर्धारण भारत सरकार के माध्यम से किया जाता है। अब मैं नहीं जानता कि आपको याद है 2014 में जब आपने कमर खिला करके हम लोगों को, मैं भी सांसद बनकर के गया था मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में, तब से लेकर के अब तक उस समय के मूल्य में और अब के मूल्य में 106% वृद्धि हुई है। मतलब उस समय 960 रुपए की लागत का इस समय 1925 रुपए क्विंटल की खरीद, गेहूं की खरीद की यह भारत सरकार के माध्यम से अभी कल ही आपको मालूम होगा कैबिनेट ने निर्णय लिया। ऐसे अनेक विषय हैं जिसका बहुत विस्तृत विवरण है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। घाटमपुर तहसील में सड़कों का लोकार्पण करने के बाद उन्होंने बताया कि भाजपा की कमल रानी वरुण के निधन होने के बाद 2 मार्गों का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। यह उनको श्रद्धांजलि देने और उनके सम्मान के लिए कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि 71 परियोजनाएं हैं जिनकी लंबाई 212 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं पर 242 करोड़ लागत आएगी। मार्ग का नाम आज से स्वर्गीय कमल रानी अरुण जी के नाम से किया जाता है। ये उनके सम्मान की दृष्टि से एक विचार किया गया और यह एक उनको श्रद्धांजलि भी है, उनका स्मरण सदा बना रहे, क्योंकि सड़क का
पीढ़ी को तो जानकारी है, उनको प्रत्यक्ष रूप से सब मिले हैं। बहुत बार अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के लगातार आग्रह करती रही है। बहुत सक्रिय विधायक के रूप में, फिर मंत्री के नाते भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। आज यहाँ पर जैसा आपको बताया गया है, 71 परियोजनाएं हैं। इसकी लंबाई लगभग 212 किलोमीटर टोटल मिलाकर और जिसकी लागत लगभग 242 करोड़ से अधिक है। यहाँ पर ये पत्थर आज हमको लगाए गए। मैं आप सब क्षेत्रवासियों को, कानपुर नगर जनपद वासियों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आप सबको भरोसा दिलाता हूँ। केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के, यह दोनों सरकारों का एक लक्ष्य, हम विकास भी करेंगे और विकास की किरण हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जो इसका अधिकारी। अभी उदाहरण के तौर पर हमने निर्मा जी ने यहाँ पर बताया कितने घरों तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहुंची, कितने घरों तक प्रधानमंत्री, कितने लोगों के कच्चे घर पक्के घर में बदल गए, कितने घरों में सौभाग्य योजना से जहां बिजली नहीं लग सकती तो वहां बिजली लग गई। कितने स्थानों पर मैं आया के नाम से आया था, बिजली का भीषण संकट केवल घाटमपुर क्षेत्र में नहीं, केवल कानपुर में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिलता था। आज की तुलना में और उस समय की सरकारों की तुलना में जब आप अंतर करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें 100 में से 100 नहीं बल्कि 100 में से 1 नंबर देने का काम। सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए केशव मौर्य ने कहा कि वो घर बैठे ट्वीट कर देते हैं। उनको लगता है कि वो ट्वीट करते रहेंगे और जनता उनके ट्वीट को पढ़कर उनका समर्थन करेगी। अखिलेश यादव, राहुल व प्रियंका और मायावती को यह भ्रम है कि ट्विटर से राजनीति नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोरोना का संकट आया तब प्रधानमंत्री जी ने सेवा की दृष्टि से काम किया। रोज कमाने और खाने वालों लोगों को के सामने जब संकट आया तब भाजपा के लोगों ने उनकी सेवा करी। लेकिन जो लोग टिप्पणी करते हैं वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते। और ट्वीट करके घर में बैठे बैठे या समझते हैं कि हम घर में बैठ करके ट्वीट करते रहेंगे और जनता हमारे ट्विटर में क्या ट्वीट हुआ इसको पढ़ करके हमारे दल को समर्थन करेगी। यह भ्रम मैं समझता हूँ, चाहे सपा के श्री अखिलेश यादव जी हों और चाहे कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी और उनकी बहन प्रियंका जी हों और चाहे बसपा की सुश्री मायावती। मैं सबको कहना चाहता हूं ट्विटर से राजनीति नहीं होती। जब कोरोना संक्रमण का संकट समाज पर आया, हमें खुशी है हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के माध्यम से जो करना तो किया है, लेकिन संगठन के माध्यम से गरीबों की सेवा की दृष्टि से जो किया गया, मैं अपने एक बूथ के कार्यकर्ता, बूथ समिति से लेकर के जिले और प्रदेश और देश के अध्यक्ष तक के बारे में कह सकता हूं कि कोरोना संक्रमण के संकट के समय जो रोज कमाने और रोज खाने वाला था, जब उसके सामने संकट आया तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो अपनी क्षमता से मेरा किया ही, समाज ने भी बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग नामों से समाज की सेवा करते रहने वाले लोगों ने योगदान किया है। लेकिन जो बाकी राजनीतिक दल है वह संकट के समय में भी गरीबों के बीच में सेवा करते हुए मुझे प्रदेश में कहीं नजर नहीं आते। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर आह्वान करते, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सेवा ही संगठन है और हम जिस प्रकार से समाज की सेवा का उत्तरदायित्व है उसको निर्वाह करते रहे, आगे भी निर्वाह करेंगे। आज का कार्यक्रम परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कानपुर और घाटमपुर विधानसभा के एक मार्ग का लोकार्पण दिवंगत कमल रानी वरुण के नाम पर किया गया है।
जो विपक्षी पार्टियां बेरोजगार हैं उनको अभी रोजगार नहीं मिलने वाला है। जनता भाजपा के कामों से खुश है और साथ में है। विपक्ष रचनात्मक आलोचना निभाएगी तो हो सकता है कि जनता उनको महत्व दे, लेकिन जिस तरह वे आचरण करते हैं वो जनता समझदार है और आगे भी उनको पराजय का सामना करना पड़ेगा। कई का लोकार्पण है, कई का शुभारंभ है। ऐसे 242 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाएं कानपुर नगर और घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र, जो हमारी स्वर्गीय यहाँ की लोकप्रिय विधायक रही हैं, प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी को श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर लोकार्पित किया गया है। एक मार्ग का नामकरण भी कमला रानी वरुण जी के नाम से कर दिया गया है और जिससे उनके प्रति जो श्रद्धा है, जो भाव है अमरता का, वह लोगों में बना रहे, इसी अपेक्षा से आज हम ठीक है। धन्यवाद। अब लगातार जो 2014 से 17 से 19 से लगातार बेरोजगार हैं, उनको अभी राजनीतिक रोजगार नहीं मिलने वाला है। जनता हमारे कामों से खुश है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। रचनात्मक आलोचना विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो शायद जनता उनको कुछ महत्व दे, लेकिन जिस तरह का आचरण वह सब करते हैं विपक्ष में बैठ करके, जनहित का काम, गरीब हित का काम, किसान हित का काम, प्रदेश हित का काम, देश हित का काम, अगर उसका भी विरोध करेंगे तो जनता बहुत समझदार है और वह लगातार 14, 17 और 19 के चुनावों में विपक्ष को आगाह कर चुकी है और नहीं समझेंगे तो इस प्रकार से आगे भी उनको पराजय का करारा स्वाद चखना पड़ेगा। कानपुर में तमाम ऐसे पुल बनाए गए जो कई सालों से जो रुके हुए हैं, क्या लगता है परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है? जो परियोजनाओं का जो रुके थे उनका शुभारंभ हुआ। कुछ कई प्रकार की तकनीकी प्रॉब्लम भी रही हैं और जो अलग अलग योजनाओं में सैंक्शन कर दिए थे और उनको बनाने का काम नहीं किया गया था, उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध है। योगी जी के सपने तो मेट्रो को लेकर, लेकिन कानपुर बहुत तेजी से काम चल रहा है, तो क्या लगता है उनका सपना पूरा होगा? नहीं, उनका भी और कानपुर वालों का भी सपना पूरा होगा।